आज की छोटी सी बात, हो सके तो जीवन में हमेशा दूसरों के मददगार बनिए, कभी दूसरों की परेशानियां और ना बढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों आप नहीं जानते कि दूसरा व्यक्ति किन परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा अच्छा कार्य भी उसके जीवन को खुशियों से भर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना ओनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के माध्यम से देते रहिए। एक दिन एक पिता पुत्र की जोड़ी शाम के समय सैर के लिए निकली। सैर करते हुए वे जिस रास्ते से चले जा रहे थे वहां उन्होंने देखा कि एक खेत के पास एक पेड़ के नीचे किसी किसान के जूते रखे हुए थे। वह किसान उसी खेत में थोड़ी दूरी पर अपना काम कर रहा था। उसके जूते देखकर बच्चे को एक शरारत सूझी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, क्यों ना हम इन जूतों को यहीं पास में झाड़ियों में छुपाकर खुद भी यहीं पास में कहीं छुप जाएं। जब इस आदमी को अपने जूते नहीं मिलेंगे तब ये बहुत परेशान हो जाएगा। कितना मज़ा आएगा ना। बच्चे की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि मेरे पास मज़ा लेने की इससे भी बढ़िया एक तरकीब है। उन्होंने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और अपने बच्चे को पकड़ा दिए और अपने बच्चे से कहा कि तुम इन रुपयों को उसके जूतों के अंदर रख दो। अब जब वो व्यक्ति वापस आएगा और जूते पहनने लगेगा, तब जब वो हैरान होगा ना, तब देखना कितना मज़ा आएगा। बच्चे को भी पिताजी की यह तरकीब बहुत अच्छी लगी। उनके कहे अनुसार उसने उसके जूतों के अंदर वे रुपए रख दिए और दोनों खुद पास ही में जाकर एक स्थान पर छुप गए और उस किसान के लौटने का इंतजार करने लगे। जल्दी ही किसान भी वापस लौट आया और जैसे ही उसने एक जूता पहना, उसे महसूस हुआ कि जूते के अंदर कुछ है। उसने वापस से जूता उतारकर चेक किया तो वह देखकर वह बहुत अचंभित रह गया और यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आया। तब उसने दूसरा जूता भी चेक किया तो उसमें भी कुछ रुपए थे। अब इन रुपयों को देखकर वह काफी हैरान रह गया और यहाँ वहाँ ढूंढने लगा कि आखिर किसने ये पैसे इसके जूतों के अंदर रख दिए हैं, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब ये किसान वहीं घुटनों के बल बैठ गया और इन रुपयों को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगा। वह ईश्वर का धन्यवाद करते हुए बोला कि तू सचमुच महान है ऊपर वाले। आज मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं सारा दिन इसी चिंता में था कि कैसे अपनी बीवी का इलाज करवा पाऊंगा। इस तरह मुझ तक यह पैसे पहुंचाकर तूने मेरी समस्या हल कर दी। अब मेरी बीवी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। किसान की यह बातें सुनकर उस बच्चे के भी आंसू आ गए और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और सचमुच मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आज तक कभी नहीं आया है और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा सबकी मदद किया करूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीने का असली मज़ा दूसरों को परेशान करने में नहीं है, बल्कि दूसरों की परेशानियां दूर करने में है। हर किसी के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। हम सब परेशानियों को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो आपसी सहयोग के द्वारा हम औरों के साथ साथ अपने जीवन में भी खुशियां भर सकते हैं। एक आखिरी बात, जब कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो ऐसे मुश्किल समय में उसका साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि आप उसकी कोई मदद भी ना कर पाएं, लेकिन यदि आप उसके साथ रहेंगे तो उस व्यक्ति को मोरल सपोर्ट मिलता है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी परेशान व्यक्ति के लिए मोरल सपोर्ट एकमात्र ऐसी दवा है जो उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। किसी ने खूब ही कहा है कि अच्छे कर्म बूमरैंग की तरह होते हैं। इसे आप जितनी तेजी से फेंकोगे
उतनी ही तेजी से आपके पास लौटकर जरूर आते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, आज की कहानी ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।